विसर्जन यात्रा के दंगे पर यह बड़ा फैसला आया है। हत्या के आरोपी सरफराज को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, जबकि 9 दूसरे दोषियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। बहराइच में अक्टूबर 2024 में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस में हिंसा हुई। जुलूस के दौरान डीजे पर बजते गानों को लेकर विवाद शुरू हुआ और इसी विवाद में हुई फायरिंग का शिकार 22 साल के रामगोपाल हुए। रामगोपाल मिश्रा को गोली लगी और मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्याकांड से बहराइच से लखनऊ तक भारी हंगामा और बवाल हुआ। मृतक की पत्नी ने सीएम योगी से आरोपियों को फांसी देने की मांग की थी और योगी ने भी कड़ी कार्रवाई और इंसाफ का भरोसा दिया था। योगी और उनकी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सारे सबूत जमा किए। 11 जनवरी 2025 को कोर्ट में इस केस की चार्जशीट दाखिल हुई और 18 फरवरी को रामगोपाल हत्याकांड के दोषियों पर आरोप तय हुए। 12 गवाहों की गवाही के बाद 21 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया। 14 महीने के अंदर ट्रायल भी पूरा हुआ और फैसला भी आ गया है और कोर्ट ने फांसी की सजा सरफराज को सुनाइए। सुनिए जरा अब पीड़ित क्या कह रहे हैं इस पे। आज हमारे पति हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जहाँ भी होंगे देख रहे होंगे उनको भी बहुत सुकून मिल रहा होगा कि 10 में से किसी को तो सजा मिली, किसी को तो फांसी हुई और तो 9 लोगों को तो जीवन कारावास हुई है, जेल में सड़ेंगे। बहुत खुश हैं, कम से कम उसको तो फांसी हुई क्योंकि मेन वही था, उसी ने मेरे पति को मारा था। जो भी हमने गुहार लगाई थी योगी बाबा से उन्होंने पूरी कर दी। तो देखिए, एक तरफ अपराध पर लगाम लगाना भी जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कोई अपराध करके निकल ना जाए यह भी देखना है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे जहां जनता दर्शन हो रहा था, जनता दरबार लगा था और लोगों की समस्याएं सुन रहे थे योगी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी के ऑर्डर पर पुलिस घुसपैठियों को खोज रही है जो बाहर से आए, यूपी में रहते हैं, छिपकर और अपराध करते हैं और फरार हो जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार आके यहाँ अपने दस्तावेज चेक करा दीजिए। अरे रह रहे हैं लोग, आप लोग जरा यहाँ जाइए गाड़ी के पास, अपने दस्तावेज आधार कार्ड वगैरह देख के चेक करा दीजिए। घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार आके यहाँ अपने दस्तावेज चेक करा दीजिए। और अब देखिए, इसी तरह की सर्च ऑपरेशन उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में हो रहे हैं। मऊ की तस्वीर और अलीगढ़ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। लोग अपने आधार कार्ड, पहचान पत्र लेकर पुलिस के सामने आ रहे हैं और पुलिस उनकी जांच पड़ताल कर रही है। और इसीलिए देखिए जरा, अलग अलग राज्यों में एसआईआर हो रही है, घुसपैठियों की पहचान हो रही है और राज्यों के सीएम आमने सामने हैं। गृह मंत्री भी निशाने पर हैं। गृह मंत्री ने कल क्या कहा, उस पर आज ममता बनर्जी क्या कह रही है, देखिए जरा। गृह मंत्री ने कल कहा, घुसपैठियों को लेकर यूपी के सीएम और अमित शाह काफी सख्त हैं। शाह ने कहा, देश में एक भी घुसपैठिए को हम रहने नहीं देंगे। हमारी पॉलिसी बिल्कुल साफ है, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। नाम लिए बिना शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, टीएमसी के लोग आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो बिहार में तो साफ हो गया कि आप बंगाल में भी हार जाओगे अगर घुसपैठियों को बचाया। देश में घुसपैठिए तय नहीं करेंगे कि कौन पीएम और सीएम बनेगा। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर योगी ने भी कड़ा प्लान बनाया है। सोचिए, यूपी के 17 से ज्यादा शहरों में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। कानपुर, वाराणसी, आगरा समेत 17 नगर